Assalamualaikum. Welcome to another one. So it's Najam's SBH. So आज का जो टॉपिक है यार बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज बात करेंगे हम स्टडी सिस्टम। पता है जो यंग यूथ है 85% यंग यूथ हमारी बाहर मूव ऑन कर। अब तो बल्कि एक और ट्रेंड चल चुका है। अब तो लोग बैचलर की तरफ आ ही नहीं रहे। अब तो लोग BTech और इस तरह के दूसरे डिप्लोमास वगैरह करके जो फॉरेन कंट्री के साथ ये जो बीकन हुआ हाउस हो गया, रूट्स हो गया, TMUC हो गया, ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चों को 3 साल बाहर की यूनिवर्सिटी की डिग्री यहीं पे देते हैं और फाइनली उनका जो है ना बाहर करवा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में जो स्टुपिडिटी आई है जस्ट स्पेशली इन स्टडी सिस्टम में हमारे, उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या सीन ये है कि एक स्कूल बन जाता है जी, ठीक है, आप कोई बिल्डिंग बना दी है, कोई भी बिल्डिंग है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको पता है भाई हज़ारों खुले पड़े हैं, जिसमें घसा पीटा इन्वायरमेंट जहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपने ज़रा समझनी है कि स्टुपिडिटी कहाँ पे आ रही है ना हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। मतलब जब ये दुनिया वजूद में आई ना, तो वो एक पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वही सिलसिला कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। बच्चों को जज किया जाता है उनकी मार्क्स की एबिलिटी के ऊपर। फिर क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, वो कोई क्वेश्चन करता है तो वो देख रहा होता है कि इसको पता है, इसको नहीं पता, ये मॉनिटर है, वो नालायक है, ये लायक है। हमने खुद से ही बच्चों को जो है ना जज किया होता है। अब जिस तरह ये एक छोटा सा देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त कह रहा है कि मेडल डिज़र्व करता है, बाकी वही स्केयर, वही ट्रायंगल, वही एक ट्रैक है जिस पर हम सबको चलाया हुआ उन्होंने और हम चली जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर आप पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, ठीक है, वो ही घसा पीटा मैथ, वो जो 1992 का बल्कि पाकिस्तान बनने का पहले का चल रहा है वही हमारा चली जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो है ना लोग सोशल हो गए हैं, वो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग को जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब वही देखें टाइम टेबल अगेन वो बच्चों को वही जो स्कूल बस एक जेल लगती है कि जेल ही है ना, एक सुबह 6 बजे उठना है, फिर पीरियड्स होने हैं, फिर ब्रेक होनी है, फिर आ जाना। क्रिएटिविटी कहाँ है? क्रिएटिविटी तो नज़र ही नहीं आ रही। तो यही अगेन चिल्ड्रन डोंट लाइक स्कूल बिकॉज इन स्कूल दे आर नॉट फ्री, ठीक है। स्कूल्स के अंदर उनको फ्रीडम ही नहीं मिलता। जब फ्रीडम ही नहीं मिलेगा तो बच्चे किस तरह से खुद की क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे। हम बच्चे को जज कर रहे होते हैं उसकी एक्टिविटी के ऊपर, उसके प्रीवियस बिहेवियर के ऊपर, जबकि हम उससे ये नहीं देखते कि वो चाह क्या रहा है या उसके दिमाग में क्या है, ठीक है। हम बस उसके दिमाग में डाल के आ रहे थे ये मैथ आ रही है, ये इंग्लिश आ रही है, ये क्या बात है, इसके मार्क्स इस तरह के आ रहे हैं। मार्क्स लेने वाला कामयाब इंसान नहीं होता। कामयाब वो होता है जो सब चीज़ों को लेकर इकट्ठे एक प्रैक्टिकल वे में एक मैच्योर वे में चले, ठीक है। और अब इसमें देखें एक बैटल लगी होती है हमारे पैनी पैट की। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि आप खुद देखो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट सिलेबस हैं, डिफरेंट स्लाइड्स हैं, ठीक है। आपको एक टीचर एक स्लाइड दे देता है, ठीक है, जिस तरह ये एनिमेशन दिखा रहा है, वही आपने अपनी दूसरे टीचर को दी है, ठीक है। और वही वो जो स्कूल में पढ़ रहा था वही वो ट्यूशन में जाकर पढ़ रहा है। बच्चा एक मुर्गा बन गया। बच्चा रहा ही नहीं। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा ट्यूशन में पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ी जा रहा है, बच्चे को पोजीशन दी जा रही है 6 क्लास 7 क्लास लेके गेन वही बॉक्स भर के। स्टडी सिस्टम हमारा नो रूम फॉर पैशन का तो रूम ही नहीं है। वही जो घसे पिटे ट्रैक थे इंग्लिश फिजिक्स मैथ। मैंने भाई केमिस्ट्री पढ़ी FSC में, मरा के मैंने मर गया। मैं केमिस्ट्री पढ़ के मेरे लिटरली मेरे 2 दांत टूट के, बाल मेरे सारे सफ़ेद हो गए। केमिस्ट्री मैंने 2 साल पढ़ी। आज मैं IT की फील्ड में अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू किया और कहाँ गई केमिस्ट्री? मेरे तो एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का नहीं है। किधर गया केमिस्ट्री का? क्या फ़ायदा हुआ मुझे? अब ये देखें जी, ये कह रहा है जी व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट डू आई वांट टू डू। एक बच्चा है वो कहता है कि मैं किस में गुड हूँ, मैंने एक चीज़ करनी है और मैं क्या करूँ। और बच्चा किधर जाएगा? बच्चा तो लोड़ा गया बेचारा। बच्चे को तो फ्रीडम ही नहीं मिला, बच्चे को तो क्रिएटिविटी का मौका ही नहीं मिला। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, एक मुर्गियों का वाड़ा है, अंदर मुर्गियाँ छोड़ी हैं, उसके ऊपर चारा फेंका, ही करके सबने चारा खाया। और गेन एक बार घर आ गया, घर वाले कहते बच्चा भाई पता नहीं स्कूल में कौन सा मारेगा। ये स्टडी है यार हमारी, इस तरह हमने कामयाब होना। इसके बाद अगर हम बच्चे को देखें बच्चों को एबिलिटीज़, उसके जो मार्क्स हैं उसके ऊपर उसको जज कर रहे होते हैं। उसको सेटिंग हम जो है ना प्रोवाइड कर देते हैं, ये तुम्हारे काम है, तुमने ये करना, ठीक है। इसके बेस के ऊपर ये एक फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, एक थर्ड आ गया था, और अब वो 2003-4 से खुद पढ़ा रहे हैं। तो ये माइंड हमें नहीं चाहिए काम। तो अब देखें अगर हम ऑनलाइन आते हैं, गूगल है, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, हम इसकी तरफ एक्सेस दे नहीं रहे। हम इसको बुरा समझ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं बच्चा नहीं पढ़ना है भाई, पढ़ना है।
इधर यूट्यूब च कुछ नहीं रखा है, उधर नहीं जाना, आपने ये नहीं करना। ये एक स्टूपिडिटी है। स्टूपिडिटी से खुदा की कसम बाहर निकलो। अगर आप मैट्रिक में हो यार, उतना पढ़ जितना तुम्हें एफ में एडमिशन मिल जाए। अगर एफ में हो उतना ही 60% नंबर, अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ बहुत है, 60% नंबर ले लो, उतना ही ले लो जितना यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाओ। यूनिवर्सिटी में तो उतना ही पढ़ लेना जितनी डिग्री मिल जाए, बाकी जो करने वाले काम अपने आना सोशल, वो अपने खुद करना, अपने खुद सीखना, अपनी चीज़ खुद जज करनी। तो अगर मैं गूगल पे आता हूँ, मैं आपको लेट मी शो यू समथिंग। अगर मैं गूगल पे आता हूँ, स्टडी सिस्टम देखेंगे हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमारे 40% पाकिस्तान में अभी भी यही स्टडी सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे एक बोर्ड होता है और बच्चे आ रहे हैं। देखें ये पिक्चर है पेशावर वाली साइड की है, नॉर्दर्न एरिया की। तो देखेंगे वही हमने कैसे तरक्की करनी है, हम कैसे गूगल की सेटिंग्स को छेड़ेंगे, हम कैसे व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाएंगे, हम कैसे मिटा आ गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा, यहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाला बच्चा क्या आगे ग्रो कर पाएगा? क्या कह रहे थे, जूनियर्स उनके आए हैं और फोटो डे बना रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह क्रिएटिविटी निकल रही है हर तरफ से, कहीं पे भी जो नज़र आ रही। सिस्टम हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन रैंक्ड अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ क्वालिटी। देख लो हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। द रीजंस ऑफ दिस आर न्यूमरस इंक्लूडिंग आउटडेटेड सर्कमस्टेंस, पोरली ट्रेंड टीचर। हमारे टीचर एग्जैक्टली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे टीचर पूरी ट्रेंड है, हमारे टीचर को IT का कख नहीं पता। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, देख रहे थे यार मैसेज आ गया था, क्या करिए। तो इंडिकेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वही है, सफिशिएंट फंड्स हैं। ऑब्वियसली फंड्स नहीं है हमारे पास, इस चीज़ की टेंशन ना लें कि हमने 100% लेना है, हमें बहुत पढ़ना है। इधर मैं लिटरली बाय गॉड, ये आई स्वेयर टू से मैं कह रहा हूँ, मेरे घर में मेरी ऐसे में हैं बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके 99% मार्क्स तक आए हैं, स्टिल वो एक फील्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं और एक डोमेन में उनको चल रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं, लिटरली कोई ना वो रिस्पेक्ट है ना ही वो चीज़ है। आपको वो आउटपुट ही नहीं मिल रहा जितनी आप आउटपुट दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़रा ख्याल रखना, ये चीज़ ज़रा देखनी है ज़रा, तो इस पर ज़रा फोकस करना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक अवेयरनेस देना कि करंटली हमारा स्टडी सिस्टम है वो स्टूपिड सिस्टम चल के जा रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ ज़रा आपने फोकस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।